मुबताय मैं अभिनव स्वागत करता हूँ आपका। इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ, ये एक सेंसिटिव टॉपिक है, बट इस पे बात करना ज़रूरी है कि अगर आपका हस्बैंड या वाइफ़ ट्विन फ्लेम के चक्कर में पड़ गया है, ठीक है? उसको लगता है कि बाहर कोई और है, वो उसका ट्विन फ्लेम है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो? देखो, ट्विन फ्लेम में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है कि ट्विन फ्लेम होता है, मैं ट्विन फ्लेम को डिनाई नहीं करता हूँ, ठीक है? ट्विन सोल्स, ट्विन फ्लेम्स, बट इसके पीछे बहुत बड़ा धंधा बन के रखा है, बहुत बड़ा। इट्स लाइक अ स्कैम, ठीक है? इन द स्पिरिचुअल कम्युनिटी इट्स लाइक अ, इट हैज़ बिकम एक स्कैम प्रपोर्शंस ले लिया इसने। अगर आप देखोगे तो अभी एक नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री भी आई है, मैंने देखी नहीं है वो डॉक्यूमेंट्री, मुझे किसी स्टूडेंट ने ही बताया कि एक नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री भी आई है, एस्केप फ्रॉम ट्विन फ्लेम्स, राइट? तो देखो, इसमें ना बहुत लोग ऐसे होते हैं। ये सब मैंने एक वीडियो बनाया है, ट्विन फ्लेम्स रियलिटी और इल्यूजन। उस वीडियो में आप मैंने इस पे काफ़ी डिस्कस किया है। देखो, इसमें ना अच्छे लोग भी होते हैं जो ट्विन फ्लेम कोचेज़ और हीलर्स और एनर्जी रीडर्स, बट प्रॉब्लम क्या है ना, ये स्पिरिचुअल जो कम्युनिटी में और जो मैं स्पिरिचुअलिटी में इसमें आके मुझे पता चला कि इसमें एक इंसान अच्छा है, जेन्युइन है, उसके पीछे 10 लोग नॉन जेन्युइन हैं, अनस्क्रूपलस हैं, जो आपके प्रॉब्लम को लेके उससे पैसा कैसा बनाया जाए वो उसमें उनको ध्यान रहता है। तो बेसिकली होता क्या है कि आपको किसी से अट्रैक्शन हो गया, ठीक है? तो वो आपको ये बताएँगे कि ये आपका ट्विन फ्लेम है, ठीक है? आपको इससे यूनियन करना है, ठीक है? अ, और ये यूनियन नहीं होगा तब तक आप, मतलब आपका जीवन व्यर्थ है, ये यूनियन नहीं हुआ तो, ठीक है? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर ट्विन फ्लेम कोचेज़ या हीलर्स खराब होते हैं। देखो, सब हेल्पफुल भी होते हैं, बट अगेन जैसे मैंने बोला, एक हेल्पफुल के पीछे 10 लोग हैं अनहेल्पफुल लोग, ठीक है? देखो, ये जो स्पिरिचुअलिटी का वर्ल्ड ना, इसमें कोई एंट्री बैरियर्स बहुत लो है, ठीक है? आज आप सीए का काम कर रहे हो तो आपको एक बैरियर है, यू हैव टू क्लियर चार्टर्ड अकाउंटेंसी। डॉक्टर है तो एक बैरियर है, बट इसमें हर कोई ही कर रहा है, ठीक है? हर कोई आपको गाइड कर रहा है कि आपका ट्विन फ्लेम है या नहीं। मतलब कहीं न कहीं आपको अपना दिमाग थोड़ा-सा लगाना है, ठीक है? कि मुझे इन सब चीज़ों के पीछे भागना है, या अपने फैमिली, जो मैं ऑलरेडी एक मैरिटल रिलेशनशिप में हूँ 10 साल से, मेरे बच्चे हैं, तो मेरे को उसमें अपना ध्यान लगाना है या इन सब चीज़ों में जाना है, ठीक है? अब लोग इसमें मुझे बोलेंगे कि मेरा व्यू बहुत सिंपलिस्टिक है वगैरह। मैंने जब वो भी वीडियो डाला था, तो उसमें मुझे बहुत नेगेटिव कमेंट्स आए थे, ठीक है? क्यों? बिकॉज़ लोगों ने ना ट्विन फ्लेम को एक अपने ईगो का पार्ट बना लेते हैं, ठीक है? और उनको फिर कोई बोलता है ना, तो फिर उनको बुरा लगता है। तो आई एम नॉट कंसर्न्ड विद दैट, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस वीडियो में भी कोई नेगेटिव कमेंट में आएँगे तो इवन आई एम ओके विद दैट, बट ये बात बोलनी ज़रूरी है, बिकॉज़ ये चीज़ अभी बहुत बढ़ते जा रही है, ठीक है? कि अब वो सोचो, आप हस्बैंड-वाइफ है, वाइफ को लग रहा है कि अ, उसका उसको किसी ने बोल दिया, ये जिससे आपको अट्रैक्शन बहुत फ़ील हो रहा है, ये आपका ट्विन फ्लेम है, और दैट वाइफ इज़ कंप्लीटली लॉस्ट, ठीक है? हस्बैंड हस्बैंड इज़ कंप्लीटली लॉस्ट, बिकॉज़ इसमें क्या होता है कि वाइफ कटने लगती है रिलेशनशिप में से, ठीक है? वाइफ कटने लगती है, वाइफ ये बोल सकती है कि आपने अभी तक मेरे लिए क्या किया, राइट? व्हाट यू हैव यू डन फॉर मी? और प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप, देखो हर रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो रहती है, तो उसका ध्यान उन प्रॉब्लम्स पे जाने लगता है कि मैंने अपना टाइम वेस्ट किया इस रिलेशनशिप पे, इस मैरिटल रिलेशनशिप में इतने साल, राइट? मैं उसके साथ रहती हूँ बेटर, एंड फिर उसका दिमाग वो चलने लगता है कि क्या ये मेरा ट्विन फ्लेम है, या इस एग्जिस्टिंग मैरिज को कैसे क्लोज करूँ? पूरा ध्यान उसका उस तरफ जाने लगता है। अब ये सोचो कि जो हस्बैंड है बेचारा, वो तो इस सब में है नहीं, स्पिरिचुअलिटी में, उस पे क्या बीत रही है, उसको तो पता भी नहीं है ये ट्विन फ्लेम वर्ड क्या है, राइट? देन उसको पता चल सकता है कहीं से कि वाइफ ये सब चीज़ें पढ़ रही है ट्विन फ्लेम के बारे में, ठीक है? फिर हस्बैंड भी वो पढ़ना स्टार्ट करता है कि भाई पता तो चले ये कौन है। फिर उसको पता चलता है कोई पर्सन है जिसके जिसके साथ इंटरेक्शंस हो रहे हैं वाइफ की, तो एक धक्का लगता है, राइट? एक धक्का लगता है अगर आप रिलेशनशिप में हो, एक मैरिटल रिलेशनशिप में इतने साल से, और आप देखते हो कि आपका पार्टनर किसी और से, अब आप उसको ट्विन फ्लेम नाम दे दो या चीटिंग नाम दे दो या जो भी नाम दे दो, राइट? इट ही इज इन कनेक्शन विद समवन एल्स, तो एक धक्का तो लगता है, बट इसको डील कैसे करना है, इस पे मैं कुछ पॉइंट्स मैंने बनाए हैं, क्विकली मैं उसको बोलूंगा, ज़्यादा लंबा इस वीडियो को करूंगा नहीं, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है? आई विल ट्राई माई बेस्ट, ठीक है? कुछ पॉइंट्स हैं। तो देखो, पहले तो कोई सॉल्यूशन, एक ईज़ी सॉल्यूशन नहीं है, हर केस अलग है, हर केस के अपने इंडिविजुअल डायमेंशंस हैं, कोई वन साइज़ फिट्स ऑल सॉल्यूशन नहीं है, बट कुछ मेरे पॉइंट्स है,
पहले तो आप रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन क्लियर करो, ठीक है, कि कम्युनिकेशन, ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए। और वो डिपेंड करता है कि आपका हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में कब कितना कम्युनिकेशन ओपन है। जब आपको पता चल रहा है कि ऐसा सब चल रहा है, आपकी वाइफ इस तरह से इन्वॉल्व, या इट कैन बी रिवर्स ऑल्सो, वाइफ को पता चलता है कि हस्बैंड इज इन्वॉल्व, राइट, तो इट कैन बी विच एवर वे, ठीक है। तो जैसे हस्बैंड को समझ में आता है कि वाइफ इस तरह से शी इज इनटू दिस ट्विन फ्लेम चक्रों में, शी इज कॉन्टैक्टिंग एनर्जी हीलर्स एंड ट्विन फ्लेम रीडर्स और ट्विन फ्लेम कोचेज एंड ऑल दीज थिंग्स, एंड वो पूरा ही चेक्स ब्राउजर हिस्ट्री ऑफ द वाइफ, ठीक है, और पता लगता है कि वो सारी चीज़ें चेक कर रही है, किसी से बात भी कर रही है, किसी पर्सन से। तो अब बेसिकली क्या करना है, एक तो है कि एकदम एंग्री और गुस्सा हो जाना का, और एकदम ऐसे कैसे तुम मेरे साथ कर सकती हो वगैरह। मेरा सिर्फ ये रिक्वेस्ट रहेगा, पहले तो आप थोड़ा काम डाउन हो जाओ, ठीक है। अभी वाइफ जो आपकी है, वो जो ट्विन फ्लेम के चक्रों में पड़ी है, वो हो सकता है वो भी अभी क्लियर नहीं है कि उसको ये सब क्यों अट्रैक्शन हो रहा है। द प्रॉब्लम इज दैट ये जो ट्विन फ्लेम हीलर्स और कोचेस जो बन के बैठे हैं ना, ये लोग हर चीज को दे वांट टू सिंप्लीफाई इट एज दैट दिस इज ट्विन फ्लेम। ऐसा नहीं होता, राइट। ये जो न्यू एज नए नए चीजें निकाल दिए हैं कि कि ये आपका ट्विन फ्लेम है। और अब क्या, अब देखो बिजनेस एंगल समझ लो, पहले आप उसको ट्विन फ्लेम बताओ। अगेन मैं सीधा बोलता हूँ, मैं जेन्युइन लोगों के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं नॉन जेन्युइन लोगों के बारे, अनस्क्रूपलस लोग जो रहते हैं उनके बारे में बोल रहा हूँ। ये जो हीलर्स और ये जो रीडर्स वगैरह पहले बोलेंगे ट्विन फ्लेम है, फिर आपको, ताकि एक बार आप उस चक्कर में फंस गए, फिर आप एनर्जी रीडिंग करवाते जाओ उनसे, फिर आपको बोलेंगे ट्विन फ्लेम को पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको बोलेंगे ये कुंडलिनी साधना करो, ये क्रियाएं करो, तब आपको आपका ट्विन। ये सब बकवास है, दिस इज ऑल नॉनसेंस, राइट। ये सब एक बहुत बड़ा स्कैम बना के रखा है, ठीक है। तो अब एज अ हस्बैंड आप कुछ कर नहीं सकते बिकॉज आपकी वाइफ उस चीजों में घुस चुकी है। तो व्हाट फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज दैट ओपनली कम्युनिकेट योर कंसर्न्स। उस चीज में मत रहो कि यार मतलब मैं ओपनली डिस्कस करूं या नहीं अपनी वाइफ से। बी वेरी क्लियर एंड ओपन, दैट बैठो पहले आराम से, जब आपकी वाइफ का मन शांत हो आप उनसे बात करो, और आराम से बात करो, एलिगेशन वाइज नहीं, दैट दिस इज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व, कीप इट फैक्चुअल, ठीक है। मैंने ये ऑब्जर्व किया है, नाउ दिस इज मेकिंग मी वरीड, मेरे को अब चिंता हो रही है, ठीक है, बिकॉज इट्स लाइक मेरी वाइफ किसी और से कांटेक्ट में है, होगी ना, एक दिल एकदम बैठ जाएगा, राइट, अदर वे अराउंड ऑल्सो, ठीक है। तो आप सीधा बात करो, बैठो, ठीक है, और अपना कंसर्न उनके सामने रखो, ठीक है, कि दिस इज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व, नाउ प्लीज हेल्प मी रिड्रेस माई, मेरा ये कंसर्न को आप रिजॉल्व करो। अब आप देखो इसमें आपकी वाइफ कितनी ओपन है। एक तो ऑप्शन है कि आपकी वाइफ क्लोज है एकदम, शी इज गोइंग डिफेंसिव एंड एवरीथिंग, एंड कई बार क्या होता है, ओवर टाइम दे ऑल्सो मेड अप देयर माइंड कि अब ये रिलेशनशिप खत्म करना है, अभी उधर बात चल रही है, उधर फाइनल करना है, ठीक है। तो ये पता नहीं उनके दिमाग में कौन डालता है ये सब चीजें, दैट वो यूनियन होना चाहिए। अरे यूनियन जो है ना, वो इस रियलिटी में नहीं, आपके अंदर आपका यूनियन होना चाहिए, राइट। ये मैं अपने उस वीडियो में भी बोला था, राइट, एंड पीपल सेड ओ यू आर नॉट इन द ट्विन फ्लेम जर्नी तो यू डोंट स्पीक। नहीं भाई, मैं तो बोलूंगा, राइट, व्हाट आई फील राइट इज आई विल स्पीक ऑन दैट, ठीक है। तो यूनियन आपका अपने अंदर होना चाहिए, आपको सिर्फ अपने से यूनाइट होना है, ठीक है। आप जैसे अपने, सो ट्विन फ्लेम्स कम एंड गो डिपेंडिंग अपॉन द नीड, राइट। सो कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक, आप अपना जो इश्यूज है वो क्लियर कट उनके सामने रखो, और देखो इफ वेदर शी इज ओपन और नॉट। इफ शी इज नॉट ओपन, देन फिर आपको सेकेंड प्लान भी करना पड़ेगा, बट इफ शी इज ओपन, देन व्हाट आई विल सजेस्ट इज आपको थोड़ा मेच्योर होना पड़ेगा इस टाइम पे व्हेन शी इज गोइंग थ्रू, जब उनको एक डिफिकल्ट फेज में अभी हैं, जहाँ शी इज नॉट श्योर, शी इज अनसर्टेन। आप उनको थोड़ा समझाओ कि ये सब ट्रैप्स में मत फंसो, राइट, इन सब ट्रैप्स में अपने को नहीं फंसना है, ठीक है। कोई अगर एनर्जी रीडर ने कुछ ये बोल दिया, कोई बोलेगा नहीं है ट्विन फ्लेम, फिर एक बोलेगा है, दूसरा बोलेगा नहीं है, तीसरा बोलेगा है, मतलब ये चालू क्या है। वी हैव अ एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, हमने इतने साल जिंदगी के उतार चढ़ाव साथ में देखे हैं, ठीक है, और हम किसी रीजन से हम साथ में हैं। तो जस्ट बिकॉज कोई आपको एनर्जी रीडर बोल रहा है कि ये आपका ट्विन फ्लेम है वगैरह, हमको उसमें बहकना नहीं है। तो थोड़ा आपको इधर मेच्योरिटी आप अपने अंदर लाओ, और इस फेज में आपके जो स्पाउस हैं, वाइफ है, उनको हेल्प करो इस फेज से बाहर। देखो हर फेज टेम्पररी है, हर फेज परमानेंट नहीं है। आपके वाइफ के
माइंड, आपका खुद के माइंड, थॉट्स, हम सब चेंज होते रहते हैं। तो इस फेज में आपको उनको हेल्प करना पड़ेगा एंड वन डे शी विल थैंक यू कि आपने इस टाइम पे मैच्योरिटी के साथ, आप भी ऐसा गुस्सा हो सकते थे कि ये क्या है वगैरह, मुझे भी तुम्हारे साथ नहीं रहना वगैरह, बट नहीं, आपको इस टाइम पे मैच्योरिटी रखनी है और क्लियर कम्युनिकेशन रखना है। ठीक है, तो क्लियर कम्युनिकेशन पहले पहले तो, और एक प्लान ऑफ एक्शन पे अग्री करो कि एक टाइमलाइन डिसाइड करो कि भाई हम 3 महीना 6 महीना जो भी एक डिसाइड करो कि तुम एक्सप्लोर कर लो तुम्हारे एंड से। ठीक है, मेरे जहाँ भी सपोर्ट रहे, मैं सपोर्ट में हूँ तुम्हारे, आई एम देयर टू सपोर्ट यू। आप चाहिए तो एक प्रोफेशनल हेल्प लो, एक प्रोफेशनल जो मैरिज काउंसलर्स रहते हैं, जो ट्रेंड मैरिज काउंसलर्स। देखो, आपकी मैरिज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ का सब कुछ ही है ना, आपकी मैरिज, आपके बच्चे, तो उसको सेव करने के लिए अभी आपको इसको प्रायोरिटी लिस्ट में देना पड़ेगा। तो भाई काम वगैरह सब होता रहेगा, लेकिन अगर ये चीज़ अराइज हो रही है ना, प्लीज़ कंसल्ट अ प्रोफेशनल मैरिज काउंसलर। एक कोई भी जो है, जो एक ट्रेंड काउंसलर्स जो रहते हैं, उनसे आप दोनों मिलके कॉन्टैक्ट, इफ़ योर वाइफ इज़ ओपन, जाओ डिस्कस करो अपनी प्रॉब्लम। ठीक है, इसको प्रायोरिटी पे लाओ और इसको रिजॉल्व करो इस इशू को। ठीक है, एक तो वो कर लो। अच्छा, इस टाइम पे, इस फेज़ में बहुत डिफ़िकल्ट है अपना मेंटेन करना कूल, बिकॉज़ आपके अंदर एक गुस्सा, रिवेंज का फीलिंग आ सकता है। वो जो थर्ड पर्सन है आपकी लाइफ़ में, आपकी मैरिज में, डू नॉट कर्स दैट पर्सन, कुछ उसको किसी भी तरह का हार्म मत विश करो, कोई उसके अगेंस्ट ऐसा मत करो, स्पेल मत करो, कोई ऐसा कोई ब्लैक मैजिक का मत ट्राई करो, ये सारा वापस घूम के आप पे आएगा। ठीक है, देखो, इन इन अंडरस्टैंड दिस वन थिंग, इसमें बहुत लोग इस टाइम पे, इस फेज पे आपको गलत एडवाइस देने के लिए भी आएंगे। ठीक है, और हर कोई आपसे पैसा लेने के लिए खींचेंगे। जब इंसान तकलीफ में होता है ना, तभी सब लोग पैसा खींचते हैं उससे कि ना ये करवा लो, वो करवा लो, वो करवा लो। तो उसमें नहीं फंसना। अगर आपका ये कार्मिक फेज है कि आपको इस टाइम पे ये देखना है, तो भाई आपको भी देखना है। आपकी वाइफ वाइफ भी इस थोड़े, ये मैरिज आपका अभी ऑन द रॉक्स वाला हो गया है हिसाब, राइट? तो आपकी वाइफ भी प्रॉब्लम में है, वो भी कंफ्यूज है, नॉट क्लियर ऑन व्हाट टू डू, बिकॉज मेरी इतनी अच्छी एग्जिस्टिंग मैरिज, मैं क्या करूं? आप भी यहाँ कंफ्यूज हो, आप भी नॉट कंफ्यूज बट आप स्ट्रेस्ड हो, एंग्री हो। तो एंगर नहीं, कोई रिवेंज का फीलिंग मत लाओ अपने अंदर। जस्ट अगर भेज सकते हो ना उस थर्ड पर्सन को, तो ब्लेसिंग भेजो। ठीक है, जस्ट सेंड ब्लेसिंग्स टू दिस सिचुएशन एंड अपने माइंड से। एंड एंगर नहीं रखना, कोई हार्म वो नहीं रखना, बिकॉज ये आपका भी टेस्ट है। ठीक है, और ये आपके भी कर्म है, कहीं ना कहीं आपके भी कर्म है कि आप इस सिचुएशन में हो। तो इसको आपको एक्सेप्टेंस से डील करना है, बिकॉज देखो, फेस तो डील करना पड़ेगा। कितने हाथ पैर मार लो, कितना कुछ कर लो, लेकिन जब कर्म ऊपर आता है ना, तो उसको, देन इट्स द रियल टेस्ट। कि हम बोलते तो है हम साधना कर रहे हैं, बट क्या हमने साधना में हमने डेप्थ उतनी अचीव की है? बिकॉज जितना बड़ा टेस्ट, उतना बड़ा टेस्ट ऑफ योर साधना, ऑफ योर प्रैक्टिस। ठीक है, तो चलो, अगर प्रैक्टिस नहीं भी किया, कोई साधना नहीं भी किया, तो आज से स्टार्ट करो। क्या स्टार्ट करो? सबसे इजी मेडिटेशन, आनापान सती मेडिटेशन है। मैंने आनापान सती पे वीडियो भी डाला हुआ है। सिर्फ ब्रेथ पे ध्यान रख के ये मेडिटेशन रोज सुबह शाम करना स्टार्ट करो, बिकॉज ये एनर्जी आपको इस फेज को निकालने की, जो भी 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना, 6 महीना, जो एक फेज आपको निकालना है, ये फेज के लिए आपको एनर्जी चाहिए, और वो आपको मेडिटेशन से मिल सकती है। कहीं इधर उधर मत देखो, सिर्फ ये ध्यान करो, आनापान सती ध्यान। ढूंढ लो आनापान सती ध्यान यूट्यूब पे, आपको मिल जाएगा। एस एन गोयनका जी का भी वीडियो मिल जाएगा। शुरू करो ध्यान करना। ठीक है, तो वो एक चीज़ करो। अच्छा, हाँ, सपोर्ट करना वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। मैरिज काउंसलर से बात करना। हाँ, एक मैं ये बोलूँगा कि एक आउटर टाइमलाइन रख लो यार। ठीक है, इट कैनॉट बी ऑलवेज, मतलब यू कैनॉट स्ट्रेच इट, मतलब फॉरएवर स्ट्रेच नहीं कर सकती इस चीज़ को। कहीं ना कहीं आपको और आपकी वाइफ को डिसाइड करना है किस रास्ते जाना है। ठीक है, अगर तो आप आप लोग डिसाइड करते हो कि ये सब होने के बाद भी इस रिलेशनशिप में कंटिन्यू करना है, वेयर शी इज़ इन टच विद द थर्ड पर्सन, अगेन आपका चॉइस। हर एक इंसान अलग होता है, किसी को ये बिल्कुल नहीं जमता। लाइक इफ़ माई वाइफ इज टॉकिंग टू थर्ड पर्सन, इट वुड नेवर नेवर वर्क फॉर मी, राइट? तो हाउ यू आर एज अ पर्सन, आप दोनों की केमिस्ट्री कैसी है, आप डिसाइड करो कि इस रिलेशनशिप को सेव करना है डेफिनेटली, बट ऐसा नहीं है कि इस रिलेशनशिप में घुट घुट के जीना है। ठीक है, अब आप अगर वुमेन हो और आपका हस्बैंड ये सब कर रहा है, तो एक टाइम तक आप समझा सकते हो, काउंसिल कर सकते हो, बट उसके बाद देखो, अब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो या नहीं। ठीक है, आप मूव आउट कर सकते हो इस रिलेशनशिप में से, नहीं, दैट यू हैव टू डिसाइड। ठीक है, तो वो एक आउटर टाइमलाइन डिसाइड करो कि भाई 6 महीने तक हम इस पे जो भी अपने
वे आउट देख लेते हैं, काउंसलर को कंसल्ट कर लेते हैं या जो भी वे आउट डिस्कस करते हैं, बट 6 महीने के बाद देन फाइनली वी विल टेक अ डिसीजन कि क्या करना है इस मैरिज का, ठीक है। थोड़ा-सा प्रिपेयर्ड रखो अपने आप को कि प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। देखो क्या होता है, इंसान जब वर्स्ट के लिए प्रिपेयर हो जाता है ना, तो फिर चीज़ें ईज़ी हो जाती है। जब तक मैं वर्स्ट, जो सबसे वर्स्ट है, क्या है सबसे वर्स्ट? डिवोर्स। सबसे वर्स्ट के लिए जब तक मैं रेडी नहीं होता, जब तक उसके लिए मैं बात नहीं करता हूँ, उसके लिए मैं माइंड को ऐसे बंद रखता हूँ, तब तक मेरे दिमाग में वो सारा, मतलब एक कहीं न कहीं एक डर से भरा रहता हूँ मैं। जब मैं उस वर्स्ट के लिए भी प्रिपेयर हो जाता हूँ कि वर्स्ट कम वर्स्ट क्या होगा? यही होगा ना, तो उसके लिए भी मैं आई एम ओपन, राइट, कि भाई वर्स्ट से वर्स्ट ये होगा। बट कहीं न कहीं आप इसको क्लोज़ करो, बिकॉज़ क्या होगा ओवर टाइम, अगर इसको आप रिज़ॉल्व नहीं करोगे ना, मैक्सिमम कपल्स क्या होता है, वो उस ज़ोन में चले जाते हैं कि वी विल कीप इट अनरिज़ॉल्व्ड, तो वो टेंशन ब्रू अप करता रहता है। टेंशन ब्रू अप करता रहता है एंड इट इम्पैक्ट्स योर चिल्ड्रन ऑल्सो। यार ये तरफ या वो तरफ जो भी है, एक डिसाइड करो ताकि आप फिर बाद में अपने बच्चों को भी बता सकते हो, अगर जैसा भी है कि बेटा ये रीज़न से हम अलग हुए, ठीक है? तो आपके बच्चों को भी क्लियर रहे कि भाई भगवान करे ऐसा सिचुएशन नहीं हो, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट डोंट पुट इट अंडर द कारपेट, ठीक है? उसके लिए आप रेडी रहो। अच्छा, अगर आपके लाइफ पार्टनर जो हैं वो इस बारे में डिस्कस नहीं कर रहे, इवेट कर रहे हैं कंसिस्टेंटली, 1-2 बार अंडरस्टैंड करते हैं कि वो डिफेंसिव हो गई है आपकी वाइफ की, कैसे मेरी ब्राउज़र हिस्ट्री चेक की, या आर यू स्नूपिंग ऑन मी, मतलब आप मुझे चेक कर रहे हो, ये सब चीज़ें, मेरे फ़ोन वगैरह। बट एक टाइम के बाद वो खुद से आनी चाहिए दैट दिस इज़ व्हाट इज़ द इश्यू, आई एम ग्रैपलिंग विद दिस इश्यू। तो जब उस आपकी वाइफ अगर ये आ जाते हैं, तो आप डेफ़िनेटली आप दोनों साथ में इसको रेज़ोल्यूशन के लिए जा सकते हो। बट अगर नहीं हो रहा है वो, आपको कंसिस्टेंटली लग रहा है कि वो इवेट कर रही है, चीट कर रही है, इस तरह से दिस इज़ हाउ शी इज़ डूइंग, तो देन भाई आप अपना प्लानिंग करो कि आगे कैसे करना है। अगर आप वाइफ़ हो तो आप अपने लीगल राइट्स देखो, आप इंडियन लॉ में आपको बहुत सारे लीगल राइट्स हैं, ठीक है? प्रॉपर कोर्ट से, अगर आप डिवोर्स भी फाइल करते हो, तो कोर्ट से आप प्रॉपर लिखवाओ डिक्री, जो भी आपके लीगल राइट्स उसमें डिक्री में होने चाहिए, न कि इट्स लाइक अ काइंड ऑफ कि मैंने समझ लिया है और मुझे कुछ नहीं चाहिए वगैरह, वैसा सब नहीं। प्रॉपरली आप एक लॉयर को कंसल्ट करो, अपने लीगल राइट समझो। बट सबसे इम्पोर्टेंट है आपको अपने माइंड में इस चीज़ को एक्सेप्ट करना दैट my husband of all these years or my wife of all these years is just going away in front of my eyes and I am not able to do anything, right? अब ये चीज़ को एक्सेप्ट करना, नॉट इट्स नॉट ईजी। दैट्स वाई मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस फेज़ में आपको अपने साधना, अपना प्रैक्टिस को डीप रखना है, ठीक है? और बस भगवान पे ट्रस्ट करना है कि कहीं फेथ भी आपको रखना पड़ेगा, ठीक है? और थोड़ा मैं आपको बता रहा हूँ, बस कर्म पे थोड़ा फेथ रखो, बिकॉज़ फ्रेंड्स कर्म के ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है? कई चीज़ें कार्मिक भी रहती है, तो आप फेथ करो, अपना 100% दे दो। भाई कहीं मेरे एंड से मेरे को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैंने अपनी वाइफ़ को सपोर्ट नहीं किया इस फ़ेज़ में, ठीक है? या मैं अपने एंगर में रह गया और यू नो अ, अ, मेरा परिवार टूट गया, वैसा नहीं। बट कहीं फिर आप अपना भी सोचो, सिर्फ़ सामने वाले का ही नहीं सोचना। अगर आप घुट-घुट के जी रहे हो, तो आप किसी को खुश नहीं रख सकते। इस रिलेशनशिप, कई बार मैंने देखा है मेरे सामने, जो कई मैं केसेस जैसे देखे हैं ना, कि दे आर नॉट विलिंग टू लेट गो। इट्स नॉट लाइक नॉट ट्विन फ्लेम, जैसे कि अगर एडल्टरी वगैरह केसेस है, अरे जाने दो यार, एक टाइम के बाद इफ समवन डजंट वांट टू लिव लिव विद यू, समवेयर आपको अपने अंदर वो मैच्योरिटी लानी पड़ेगी। कितना तक आप किसी को पकड़ के रखोगे, राइट? सो दिस इज इट। मैंने कुछ चीज़ें बताई है। हाँ, जैसे अपने लीगल राइट्स क्या है, विजिटेशन राइट्स चाइल्ड के वगैरह, वो सब पे आपको क्लैरिटी रखनी है। फिर वो भावनाओं में मत बहते रहना, ठीक है? जहाँ आपको लॉजिकल दिमाग लगाना है, वहाँ लॉजिकल दिमाग लगा के एक अच्छे लॉयर को पकड़ के जो आपको करना है वो करना है, ठीक है? आशा है कि वैसा सिचुएशन पे नहीं पहुँचे, बट जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग, राइट? इफ इट ऑल कम्स टू दैट, ठीक है? तो आई होप ये पॉइंट पे, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगा कि इस पॉइंट पे बोलने की ज़रूरत है, बिकॉज़ कई लोग इसमें फँसते हैं, और मतलब जो दूसरा पर्सन के बारे में सोचो कि वो कहाँ है, मतलब उसको तो ये सब चीज़ें पता भी नहीं है। सो सो दिस इज़ इट। अगर आपको ये वीडियो आई होप सो रेजोनेट किया होगा, जिसको भी किसी को हेल्प हुए, किसी एक जन को भी, यही मेरी विश है। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। नमो बुद्धाय। नमो